ओम शांति। आज साकार महावाक्य 9/7/2025 मधुर संतानगण बाबा तुम मान को ज्ञान रत्न देवाई आसछंती। तुम मान को जहाँ भी शुणाउछंती बा बुझाउछंती ताही होची ज्ञान। ये ज्ञान रत्न ज्ञान सागर व्यतीत अन्य केही देई परिबे नाही। प्रश्न आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तर विकार गुड़िकर खाद मिसिबा कारण ही आत्मार महत्व कम हो जाइछि। जेपरि सुनारे खाद मिसाई अलंकार तैयारी करछंती सेतिपई ताहार मूल्य कम हो जाउछि। सेहीपरि आत्मा जीए कि असली सुनाटे सेतिरे जेतेबेले अपवित्रतार खाद मिसिछि सेतेबेले ताहार मूल्य कम हो जाइछि। वर्तमान समय तम प्रधान आत्मार कौनसी मूल्य नहीं, शरीर मध्य किछि मूल्य नहीं। एबे तुमर आत्मा एवं शरीर उभय जोगबल द्वारा मूल्यवान होछि। गीत अच्छी कौन आज आया सबेरे सबेरे। ओम शांति। मधुर आत्मिक रुहानी संतान मान को बाबा बसी बुझाउछंती एवं बाबा को मने पकाइबार उपाय मध्य बताउछंती। संतान माने बसिछंती। संतान मानकर हृदय अच्छी कि शिव भोला बाबा आसीछंती। धरिनिय आधा घंटा शांति रे बसी जाउछंती, कथा कहनाती। तेबे तुम मानकर अंतरात्मा कहब जे शिव बाबा किछि कहतु। जानिछ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भुकुटे विराजमान अछंती किंतु कथा कहनाती। यह मध्य तुम मानकर यादर यात्रा अटेना। बुद्धि रे शिव बाबा ही मन अछंती। मन भितरे भावुच जे बाबा किछि कहतु, ज्ञान रत्न दियंतु। बाबा तुम मान को ज्ञान रत्न देबाकू ही आछंती। से ज्ञान सागर अटंती ना। कहउचंती संतान माने देह अभिमानी होई रुह, बाबा को याद कर, यह होची ज्ञान। बाबा कहउचंती एही ड्रामार चक्र को सीढ़ीर चक्र को एवं बाबा को याद कर, यह ही होची ज्ञान। बाबा जहाँ किछि बुझाउचंती तांको ज्ञान कहा जाउछि। यादर यात्रा विषय मध्य बुझाउचंती, यह सब होची ज्ञान रत्न। बाबा जुगजुक्त रहिबा पई जहाँ बुझाउचंती एही रत्न बहुत भल अटे। बाबा कहउचंती निजर 84 जन्मर को मने पकाओ। तुमे माने पवित्र अवस्था आसीथिला पुणी पवित्र होई घर को जीवाको हेबो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करबाको हेबो एवं बाबांक ठारू संपूर्ण संपत्ति नेबाको हेबो। ताहा सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले आत्मा जोगर बल द्वारा सत प्रधान होई जिवो। एही अक्षर बहुत महत्वपूर्ण अटे। नोट करिबा दरकार। आत्मार ही धारणा होई थाए। यही शरीर तो अंग प्रत्यंग मिश्रित अटे जहाँ विनाश हो जाउछि। संस्कार भल बा खराब आत्मार ही भरी रही जाए। बाबांक भितरे मध्य सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान संस्कार भरी रही। सेतिपई तांको नॉलेजफुल बा ज्ञानर भंडार कहा जाउछि। बाबा यथार्थ रूप से बुझाउछंती 84 चक्र बिल्कुल सहज। एबे 84 चक्र पूर्ण होछि। एबे आत्मा मान को बाबा द्वारा फेरी जीवा को हेबो। महिला आत्मा तो सेठाकू जाई परिबे नहीं। जेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो सेतेबेले पुणी एही शरीर छाड़ी चली जिवो। पवित्र शरीर तो एठार मिली परिबो नहीं। एही शरीर पुराणा जोता सदृश एथिरु वैराग्य आसी चली। तो आत्मा को एबे पवित्र होई पुणी भविष्यत रे पवित्र शरीर नेबा को हेबो। सत्य युग रे आम मानकर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थिला। एबे तुम मानकर आत्मा अपवित्र हो जाइछि तेणु शरीर मध्य अपवित्र। जेपरि कि सुना सेमिति अलंकार, जेमिति सुना सेमिति अलंकार। सरकार मध्य कहउचंती सस्ता सुनार गहना पिंदियो, तार मूल्य मध्य कम। एबे तुमर आत्मार मूल्य मध्य कम हो जाइछि तो सेठारे तुम मानकर आत्मार केते मूल्य रहुछि। शत प्रधान थाए ना। एबे होची तम प्रधान खाद मिसिची कौनसी कामर नुह। सेठारे आत्मा पवित्र रहिबो तेणु बहुत मूल्य रहिबो। एबे 9 कैरेट हो जाइछि तेणु किछि मूल्य नाही। सेतिपई बाबा कहउचंती आत्मा को पवित्र कराओ तबे पवित्र शरीर मध्य मिलिबो। एही ज्ञान आउ केही देई पारिबे नाही। बाबा ही कहउचंती मामेकमी याद करो। एक कथा श्रीकृष्ण किपरि कहिबे, से तो देहधारी अटंती ना। बाबा कहउचंती निज को आत्मा भावी मते मने पकाओ।
କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ବାବା, ଅଲୌକିକ ସନ୍ତାନ। ଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ତା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ଖାଦ ରହିଯିବ, ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ତ ଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେତେ କଷ୍ଟକର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁନା, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ୟାଦ କର। ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଏହି ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଏଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅରବ ଖରବ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଶେଷବେଳକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଦିଲ ବା ଜାନ, ଶିଖ ୟା ପ୍ରେମ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଆମେ ତ ମାଲିକ ଥିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଛ ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବୁ। ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ୟାକୁ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଅଧାକଳ୍ପ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଛ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ଏକ ଅଟେ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ। ଅବଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ତ ସେ ପାଠପଢ଼ାର ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନା। କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ମାଲିକ ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥାଅ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ହିଁ
विश्व कहुच्छी। मूल बतन अथवा सूक्ष्म बतन कथा नुहे। मूल बतन तुम्हें मैंने एठा को आसी 84 जन्मर चक्र लगाउछ। पुणी बाबा को आसवा को पड़ुछि। एबे पुणी तुम मान को पुरुषार्थ कराउछंती से प्रारब्ध पाइबा पई जहा तुम्हें हराइछ। यह हार जीतर खेल अटे ना। ए रावण राज्य खलास हो। बाबा केते सहज युक्ति बुझाउछंती। बाबा निजे बसी पढ़ाउछंती। सेठारे मनुष्य मनुष्य को पढ़ाउछंती। तुमे माने मध्य मनुष्य अठ किंतु बाबा तुम मान को बसी पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ार संस्कार आत्मार ही रही थाए। एबे तुमे माने बहुत ज्ञानवान होच। दुनिया रे सबु हैला भक्ति मार्गर ज्ञान। रोजगार पाई मध्य ज्ञान रही। शास्त्रर ज्ञान मध्य रही। यह हूँ आत्मिक ज्ञान। तुम आत्मा मान को रुहानी बाबा बसी ज्ञान शुणाउछंती। 5000 वर्ष पूर्वर मध्य तुमे माने शुणिथिल। सारा मनुष्य सृष्टि एपरी केही केबे पढ़ाई नथिबे एकथा काहाकू हेले जणा नाही। ईश्वर किपरि पढ़ाई थांती। तुमे संतान माने जानिछ यही पाठपढ़ा द्वारा राजधानी स्थापना होची। जी भल भाव पढ़ी श्रीमत रे चालुछंती से उच्च पदाधिकारी होछंती। किंतु जो माने जाई बाबांकर निंदा कराउछंती हाथ छाड़ी दउछंती से प्रजा बहुत नीच पद पाइबे। बाबा तो गोटे पाठ पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ारे केते सुजोग रही। दैवी राजधानी थिला ना एकमात्र बाबा ही एठा को आसी राजधानी स्थापना करुछंती। बाकी एसबु विनाश होई जिवो। बाबा कहउछंती पिला माने एबे जल्दी प्रस्तुति कर तो भूल भटकार समय नष्ट कर नहीं। बाबा को मने न पकेवा द्वारा बहुत मूल्यवान समय नष्ट हो जाउची। शरीर निर्वाह धंदा आदि भले कर किंतु हाथ काटे दिल याटे अर्थात कामन धंदा करी बुद्धि रे परमात्मा को मने पकाओ। बाबा कहउछंती मते याद कर तेबे तुम मान को राजत्व मिले जिवो। खोदा दोस्तर कहानी मध्य शुणिछ ना। आल्ला अवलदीन नाटक मध्य देखाउछंती। ठक ठक करिबा द्वारा संपत्ति बाहरी आसिला। एबे तुम्हें संतान माने जानिछ आल्ला तुमको ज्ञानर ठक ठक करिबा द्वारा कण रु कण करुछंती। तुरंत दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ को चली जाउछ। आगरु कन्या माने परस्पर मध्य मिलिमिशि बसुथले पुणी सतह ध्यान रे चली जाउथले। पुणी तांको जादू कहि दउथले तेणु ताहा बंद करिदेले। तेबे एसबु ए समयर कथा अटे। हाथ मताई मध्य कहानी रही। मुल्हरा मुखरे पकाइवा माया उभे जाउथला। गोली बाहर करिबा द्वारा माया आसी जाउथला। यार रहस्य केही बुझी परिबे नाही। बाबा कहउछंती पिला माने मुखरे मुल्हरा पकाई रख। तो माने सब शांतिर सागर अट। आत्मा निज स्वधर्म शांति रे रही थाए। सत्य जुगरे मध्य जानी थांती जे आमे होछु आत्मा। बाकी परमात्मा बाबा को केही हेले जानिबे नाही। केबे केही भी पचारिले को सेठरे विकार नाम रहिबा नाही। ताहा होछि निर्विकारी दुनिया। 5 विकार सेठरे रहिबा नाही। देहमान ही नाही। मायार राज्य रे देह अभिमान होई थांती सेठरे मस्जिद हेबे। ए पुराना दुनिया को नष्ट मुहाबा को पड़िबो। जो माने घर द्वार छाड़ुचंती तांकर वैराग्य आसुची। तुम मान को तो घर द्वार छाड़ीबार नाही। बाबा याद रे रही ए पुराना शरीर छाड़ी घर को जीवाक हेबो। समस्तंकर हिसाब किताब चुक्त हेबो पुणी घर को चली जिबे। यह कल्प कल्प होची। तुम मानकर बुद्धि एते बहुत दूर ऊपर को जाउची। से माने देखुचंती केउ पर्यंत सागर रही। सूर्य चंद्र रे कौन अच्छी आगरू बुझुतले यह देवता अटंती। तुमे माने कहछ एमाने तो बहुरूपी रंगमंचर बत्ती अटंती। एठारे खेल होची तेणु एई बत्ती गुड़िक को मध्य एठारे अछंती। मूल बतन सूक्ष्म बतन एसबु न थाए। सेठारे खेल ही नाही। एई अनादि खेल चली आसुची। चक्र घूरी चलीछि। प्रलय हो नहीं। भारत होची अविनाशी खंड। एथिरे मनुष्य माने ही रही थांती। जलमय हो नहीं। पशु पक्षी आदि जी अछंती सबु रहिबे। बाकी जो सबु खंड रही ता सत्य तृतीय जुगरे रहिब नाही। तुमे माने जहा किछि दिव्य दृष्टि देखुच ता पुणी प्रैक्टिकल देखिबो।
जो स्वर्ग पाई पुरुषार्थ करुच प्राक्टिकल तुम्हें माने वैकुंठ रे जाई राजत्व करिब। पुणी भी बाबा कहते याद रहिबा पाई बहुत मेहनत रही। माया याद करने को देउना। बहुत स्नेहर सहित बाबा को याद करने को हेब। अज्ञान काल में स्नेह पिता महिमा करिथांती। आमर अमुक एपरी थिले अमुक पदधारी थिले एबे तुम माने बुद्धि रे सारा सृष्टि चक्र रही। सबु धर्मर ज्ञान रही। जेपरी सेठारे आत्मा मानकर वृक्ष रही एठारे पुणी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष रही। ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर आदि पिता होचंती ब्रह्मा पुणी होचंती तुमर वंशावली सृष्टि तो घूरी चलची ना। बाबा बुझाउछंती पिला माने नरर नारायण हेबाकु हेले तुम मानकर कथा अनुसार कार्य करिबा दरकार। प्रथमे निज अवस्था को देखा हेब। बाबा मु तो आपन ठार पूरा संपत्ति नहीं ही छाड़बी तेणु से परी चालीचलन हेबा दरकार। नररु नारायण हेबार यह एकमात्र पाठपढ़ा यह तुमको बाबा ही पढ़ाउछंती। राजा मानकर राजा तुम्हें माने ही होच यह आ कौनसी खंडरे हुए नहीं। तुम्हें माने ही पवित्र राजा होच पुणी बिना लाइट मुकुटधारी अपवित्र राजा माने पवित्र राजा मानकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछंती। एबे केवल तुम्हें माने ही पढ़ुछ छात्र शिक्षक को कहीं भूली जाउछंती। कहउछंती बाबा माया भुलाई दउची दोष माया उपरे रखी दउछंती। अरे तुमको ही बाबा को मने पकाइबा को हेब। मुख्य टीचर जड़े ही अटंती बाकी अन्य समस्त होचंती सहयोगी शिक्षक। बाबा को भूली जाउछ अच्छा शिक्षक को मने पका। तुम मान को तीनोटी सुजोग दिया जाए थाए गोटे भूलिले आउ गोटे स्वरूप को मने पकाओ। अच्छा मिठे मिठे शिखिले दे संतान मान प्रति मात पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितारंकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर बाबा ठारू पूरा संपत्ति नेबा पाई जहा कहूच ताही करबा को हेब। एई भली पुरुषार्थ करबा को हेब महजित हेबा को पड़िबो। 2 नंबर सर्वदा मने रोजे आमे शांति सागरंकर संतानटू आमको शांति रे रहिबा को हेब। मुखरे मुल्हरा रखिबा को हेब अवहेला करी निजर समय नष्ट करिबार नाही। वरदान संगठन रूपी किला को मजबूत करी समस्तंकर स्नेही संतुष्ट आत्मा हुआ। संगठन शक्ति विशेष शक्ति अटे। एक मतवाला संगठन किला को केही भी हलचल करिपारिबे नाही किंतु यार आधार है परस्पर स्नेही हुई समस्त को सम्मान देवा एवं निजे संतुष्ट रही समस्त को संतुष्ट करिबा। ना कहीं निजे डिस्टर्ब होते ना अन्य को डिस्टर्ब करुथे। जदि समस्ते परस्पर को शुभभावना और शुभकामनार सहयोग दे चलिबो तेरे संगठन रूपी किला मजबूत हो जिवो। तेणु संगठन शक्ति ही विजय प्राप्त करिबार विशेष आधार स्वरूप अटे। स्लोगान जदि प्रत्येक कर्म यथार्थ एवं जुक्तियुक्त हब तेबे कुहाजिब पवित्र आत्मा। अच्छा ओम शांति।